नमस्ते। आज हम बनाने वाले हैं एक बहुत ही टेस्टी सी यमी सी रेसिपी जिसमें कि आप रोटी अलग और सब्जी अलग बनाने से बच जाओगे। चने दाल की पूरी। ये यूपी और बिहार में काफी फेमस है और ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है और इसे बनाने में बहुत ही कम सामान का इस्तेमाल होता है। तो इस रेसिपी को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने ले लिया है चना दाल और इसे ना पहले अच्छे तरीके से आपको करना है वॉश। ठीक है, आपको 2-3 बार इसे अच्छे तरीके से वॉश करना है ताकि पानी थोड़ा सा क्लियर हो जाए और उसके बाद हम इसे फूलने के लिए छोड़ेंगे लगभग 3 से 4 घंटे के लिए। अगर आपके पास फूलने देने का टाइम ना हो इसे तो आप इसे कुकर में भी पका सकते हो, लेकिन आपको पानी ना सिर्फ चने दाल से डबल डालना होगा और इसे बिल्कुल धीमी आंच पे 4 से 5 सीटी के लिए पकाना होगा ताकि ये बिल्कुल ड्राई रहे। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, मैंने तो फुलाकर बनाया था तो ये अच्छे से फूल गए थे और फिर मैंने जिस पानी में इसे फुलाया था उसे हटा दिया है। जब हम इसे पीसेंगे तो आपको इसमें बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी चने की जो दाल है वो फुलू फुलू गुलू गुलू है तो उसमें ऑलरेडी काफ़ी पानी है, तो कोई ज़रूरत नहीं है इसमें पानी ऐड करने की। अब यहाँ पे मैं इसमें 2 लहसुन की कलियाँ डाल रही हूँ। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहो तो इसे स्किप कर सकते हो, मतलब अगर आप नहीं खा रहे हैं फ़िलहाल तो आप इसमें लहसुन मत डालो, फिर भी ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। अब जब हम इसे पीसते हैं ना तो एक चीज़ का ध्यान रखना इम्पॉर्टेंट है। आप जब भी मिक्सर को चलाओगे ना तो दाल थोड़ी ऊपर की साइड आकर ना इस तरीके से साइड में चिपक जाती है, तो आपको क्या करना है, एक चम्मच लेके रोक रोक कर इसे पीसना है। मतलब एक बार आप चलाओगे फिर आपको चम्मच की सहायता से साइड्स में लगे हुए इन दालों को नीचे की ओर कर देना है, फिर आप चलाओगे, दोबारा खोलकर दालों को आपको इस तरीके से नीचे कर देना है। और वैसे हमें इसका दरदरा ही मिक्सचर चाहिए तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अब यहाँ पे हमें इस मिक्सचर को पकाना है, तो मैंने यहाँ पे नॉर्मल सरसों का तेल ले लिया है एक पैन में और आँच को मैंने बिल्कुल धीमा रखा है फिलहाल के लिए। और फिर मैं इसमें कुछ मसाले ऐड कर रही हूँ। जीरा डालने के बाद जो रेगुलर सूखे मसाले हम घर पे यूज करते हैं ये वही है, हल्दी, धनिया पाउडर और थोड़ा बहुत जीरा पाउडर। और फिर मैंने इसमें हरी मिर्च को डाल दिया था, बारीक कटी हुई हरी मिर्च। और यहाँ पे ना आँच बिल्कुल धीमी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आँच बिल्कुल धीमी हो। फिर मैंने इसमें घिसा हुआ अदरक डाल दिया है। अब इन सारी चीजों को ना हल्का सा हमें भूनना है, थोड़ी देर के लिए ही भूनेंगे हम, लगभग आप कह सकते हो 30 से 40 सेकेंड, क्योंकि सारे मसाले हैं बारीक और हमने जो अदरक और मिर्च भी डाली है वो भी कहीं ना कहीं बहुत बारीक है, तो चीज़ें जल ना जाएं, इसलिए बिल्कुल धीमी आंच पे आप इसे थोड़ी देर के लिए ही भूनोगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो मैं चने दाल के उस मिक्सचर को डाल रही हूँ और अब हम इसे अच्छे तरीके से मिला लेंगे। सारी चीज़ों के साथ ना आपको इस मिक्सचर को अच्छे तरीके से मिलाना है और थोड़ा सा आप इसमें पानी ऐड करोगे। अच्छे से जब आप इन सारी चीज़ों को मिला चुके होगे तो थोड़ा सा आप इसमें पानी डालोगे। पानी डालने के बाद जब सारी चीजें आप अच्छे से मिक्स कर लो उसके बाद आपको ढक्कन लगा के ना थोड़ी देर के लिए इसे पकाना है, लगभग 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि दाल अच्छे से गल जाए। वैसे तो दाल फुली हुई है तो आपको ज़्यादा देर इसे पकाने की ज़रूरत है नहीं। तो यहाँ पे अच्छे तरीके से जब ये पक जाए तो ये बिल्कुल खिचड़ी जैसा लगने लगेगा। बिल्कुल इसी टेक्सचर पे, कंसिस्टेंसी पे आपको ढक्कन को हटा लेना है और फिर इसे खोल कर मिलाते हुए पकाना है। हम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर लेंगे और फिर से इसे अच्छे तरीके से करेंगे मिक्स। अब यहाँ पे ना जो बचा कुचा पानी है उसे हमें सुखाना है और मैंने लास्ट में इसमें धनिया भी ऐड कर दिया था क्योंकि लगभग इसका पानी सूख चुका था। अब जब ये पानी सूखने लगता है ना तो अगर आपका पैन अच्छे तरीके से सीजन है, मतलब आपने तेल अच्छे से डाला है, तो होगा ये कि पैन से जो भी चिपका हुआ दाल का मिक्सचर है वो साइड से हटना शुरू हो जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत ही आराम से इस मिक्सचर ने पूरा पैन छोड़ दिया है। तो अब हम इसे एक प्लेट पे निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इसे निकाल लिया है एक प्लेट पे। मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट टिप दे दूँ कि जब आप तेल डालते हो पैन या कढ़ाई जिसमें भी, उसमें जब आप उसे गर्म कर रहे
हो तो अच्छे तरीके से तेल को आप फैला लेना, तो ये मिक्सचर आपके बर्तन में चिपकेगा नहीं। इसे हम अच्छे से ठंडा होने देंगे और तब तक हम चलते हैं अपने आटे को रेडी करने की ओर। तो आउटर लेयर बनाने के लिए जो आटा हम लगाते हैं वो बनता है गेहूं के आटे से। तो गेहूं का आटा डालने के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा सूजी ऐड करा है, इससे ना हल्का सा करारापन आता है हमारी पूरियों में, तो इसलिए मैं ऐड करती हूँ, वरना आप सिर्फ गेहूं के आटे से भी इसे बना सकते हो। फिर मैंने इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया है और फिर मैं पानी डालकर इस आटे को अच्छे तरीके से मिला लूंगी। ठीक है, अब यहाँ पे नीड करने के लिए थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना और एक हाथ से आटे को मिलाते रहना। आपको अंदाजा मिलता रहेगा कि कितने पानी को डालने की इस आटे में ज़रूरत है। तो आपको एक सॉफ्ट सा डो लगाना है। ठीक है, मुलायम रहेगा डो, बहुत टाइट नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें ऑलरेडी सूजी है तो वो अपना काम कर देगी। तो यहाँ पे एक प्यारा सा सॉफ्ट सा गुलू गुलू डो मैंने रेडी कर लिया है। तो इसे मैं कपड़े से ढक के रख रही हूँ साइड। जिस कपड़े से आप इसे ढकोगे उसे हल्का सा आप गीला कर लेना। अब यहाँ पे डो तो रेस्ट कर चुका था, 10 मिनट का रेस्ट मैंने डो को भी दे दिया और जो मिक्सचर है वो भी बिल्कुल ठंडा हो चुका है। तो मैं यहाँ पे अब बनाऊंगी पूरियों को। तो थोड़ा सा आप सूखा आटा ले लेना साइड में, उससे आपको इसे भरने में मदद मिलेगी। अब यहाँ पे हम एक कटोरी बनाने वाले हैं जो हम बनाएंगे अपने हाथों से और अंगूठे की सहायता से। तो बीच में अंगूठे से आपको इस तरीके से साइड्स को थोड़ा थोड़ा पतला करना है। फिर आप मिक्सचर को लोगे और इसमें अच्छे तरीके से भर दोगे। अगर आप इसे पहली बार बना रहे हो तो आप थोड़ा सा मिक्सचर कम रख सकते हो, अदरवाइज ये पूरियां फट जाएंगी, क्योंकि आप पहली बार बना रहे हो तो थोड़ा आइडिया नहीं मिलता। लेकिन आप थोड़े प्रो हो, आप किचन में काम करते हो, तो आराम से आप इसे नॉर्मली भर लो और ना इसी तरीके से आपको इसे बंद करना है। अगर आपने उंगलियों की सहायता से इसे बंद करा ना तो चारों साइड चने दाल का जो मिक्सचर है वो अच्छे से फैल नहीं पाता। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस तरीके से हाथ का एक्शन मैंने करा है ना, जो सबसे पहली उंगली है और अंगूठे की मदद से इस तरीके से ऊपर की तरफ आटे को खींचते हुए आपको इसे बंद करना है। और अगर आपको लगे फिलिंग थोड़ी कम है तो थोड़ा बहुत आप और डाल सकते हो, मतलब थोड़ी बहुत अगर आपको लगे कि जगह है इसमें तो आप फिलिंग को डाल सकते हो। आप चाहो तो इसे ऐसे भी तल सकते हो, मतलब बिना बेले दोनों हाथ से आप इसे थापी मार के इस तरीके से बना लो और इसी तरीके से आप चाहो तो इसे तल सकते हो। मैं इसे लेकिन थोड़ा सा बेल कर तलती हूँ, तो मैं यहाँ पे इतना ही बेलूंगी इसे, क्योंकि हम इसे तलने वाले हैं तो आप इसे ज़्यादा पतला नहीं करोगे। लेकिन अगर आपको इसे सेक कर बनाना है तो नॉर्मली आप इसे जैसे पराठा सेकते हो उसी तरीके से सेक भी सकते हो और इसे थोड़ा सा और पतला भी बेल सकते हो। अब यहाँ पे मैंने सारी पूरियाँ बना ली थी, तो अब चलते हैं इन्हें तलने की ओर। तो यहाँ पे बिल्कुल मध्यम आंच पे मैंने तेल को गर्म कर लिया था। लो टू मीडियम फ्लेम पे ही आप इसे तलोगे, मतलब धीमे से लेके मध्यम आंच के बीचों बीच ही। अगर आपको कभी लगे कि तेल बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है तो आंच को आप और धीमा कर देना पूरी को डालने के बाद, लेकिन आंच बिल्कुल मध्यम होगी ताकि ये अच्छे तरीके से सिक सके। वैसे थोड़ा सा बेलने पे होता ये है ना कि ये जो आउटर लेयर है वो थोड़ी पतली हो जाती है तो वो जल्दी सिक भी जाती है, इसीलिए मैं इसे थोड़ा सा बेलती हूँ। अगर आप इसे मोटा मोटा हाथ से थापी मारकर बना रहे हो तो आप उसे थोड़ा सा और धीमी आंच पे ही तलना, मध्यम आंच पे मत तलना, नहीं तो वो जो आटे वाला पार्ट है वो कच्चा रह सकता है। इसलिए इन्हें तलने के वक्त इन चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे दोनों साइड से अच्छे से तलने के बाद मैं इसे निकाल रही हूँ बाहर। आप देख सकते हो इसका कलर कि मैंने किस तरीके का रखा है। आपको इसे बिल्कुल सही टाइम पे निकालना बहुत जरूरी है, नहीं तो तलने के बाद ना जब ये बाहर भी निकलते हैं तो ये और कलर पकड़ना शुरू कर देंगे और ये जले हुए लगेंगे। तो इसलिए इसी तरीके से आपको आराम से टेम्परेचर को मेंटेन करते हुए सारी पूरियों को तल लेना है। ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है कभी कभार लंच में या फिर डिनर में खाने के लिए, क्योंकि इसमें दाल है तो ये थोड़ा सा हैवी हो जाता है। तो ब्रेकफास्ट में आप इसे प्लीज मत खाना, फ्राई करके तो बिल्कुल नहीं। आप इसे खा सकते हो सेक कर, ब्रेकफास्ट में भी बहुत ही अच्छा लगता है ये। वैसे ये रेसिपी खत्म हो चुकी है, तो जाओ बनाओ और मुझे बताओ कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। अंदर से भी आप इसका टेक्सचर देख सकते हो कि ये कितना अच्छा लग रहा है। फिलिंग बिल्कुल साइड्स तक पहुंची हुई है और गर्मा गर्म तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई हो। अगर आई हो तो लाइक का बटन जरूर दबा देना और ऐसी वीडियोस ऐसी रेसिपीज के साथ तो मुझे हर हफ्ते आना है, तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए बाय बाय।